प्यारे बच्चों, आज हम सभी के सामने प्रश्नावली 8A जो कि हाई स्कूल का 8वां चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। उसको देखते हैं कैसे लगेगा ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिया है कोण P समकोण है PQ √3 PR = 1 QR = 2। ये हमको दिया गया है और हमें sin Q, cos Q, tan R और sin R का मान निकालना है। तो सबसे पहले बेटा अपना त्रिभुज हम बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण दिया गया है। इसके बाद जो समकोण है उस जगह पे, क्योंकि P समकोण है तो P हमने यहाँ बना लिया। उसके बाद Q और R। हमें क्या दिया गया है? PQ दिया गया है, PQ √3 PR 1 QR 2। ये सभी सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हम लाल बटे कक्का से निकालेंगे। पहला हमारा होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा ऐसे जाएंगे और ऐसे आ जाएंगे, कॉट, सेक, और ये अपना हो गया कॉसेक। सबसे पहले बेटा हम साइन Q का मान निकालेंगे। तो साइन Q = यानी थीटा हमारे सामने क्या है? Q। ये अपना थीटा है और थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, और जो समकोण होता है, समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने जो भुजा है वह कर्ण होती है, जो बची हुई भुजा होती है वह आधा। तो साइन Q, साइन कहाँ पे अपना ये, यानी L/K। L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन कर्ण कितना दिया गया है बेटा? 2। दूसरा क्या है अपने सामने? cos Q, यानी थीटा अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर भी थीटा क्या है? Q। और cos का मतलब क्या होता है? A/K। A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। आधार क्या अपने पास है? √3 अपॉन कर्ण कितना है? 2। नेक्स्ट हमारा बेटा अगला क्या है? tan R = अब देखिए थीटा अपने पास चेंज हो चुका है। अभी तक थीटा Q था, लेकिन अब अपने पास थीटा है R। तो जब थीटा बन जाएगा R, तो थीटा के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा वह होती है लंब, तो ये बन जाएगा लंब। कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहता है, और ये हो जाएगा आधार। tan R sin cos tan, tan यहाँ पे है L/A, लंब बटे आधार। लंब अपने पास क्या है? √3, आधार क्या है? 1। अगला क्या है? sin R। sin का मतलब क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब अपने पास क्या है? √3, और कर्ण क्या है अपने पास? 2। इस तरीके से अपने हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और AB 26 सेंटीमीटर दिया गया है, AC 10 सेंटीमीटर है और BC 24 सेंटीमीटर। हमें sin B, tan B और cos A का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले अपना ट्रायंगल यानी त्रिभुज को ड्रा करेंगे, और इसमें जो C है ये समकोण है, तो समकोण की जगह पे हमने C कर दिया A और B। हमें बेटा मान निकालना है sin B का। sin का मतलब होता है बेटा लंब बटे कर्ण, क्योंकि पहले में sin आता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहां पे हमको दिया क्या गया है? AB हमको दे दिया गया है 26 सेंटीमीटर, और AC कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। BC कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर।
अपने पास थीटा की जगह पे बी है, तो थीटा हमारा बी हो गया। हमने बताया था कि थीटा के सम्मुख भुजा यानी थीटा के सामने जो हमारी भुजा होती है वह लंब होती है, तो ये हो जाएगी लंब। और समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है वह होती है कर्ण, तो ये बन जाएगी कर्ण। जो बची हुई भुजा है वो हो जाएगी आधार। हमें L/K यानी लंब बटे कर्ण चाहिए। लंब अपने पास क्या है 10 और कर्ण क्या अपने पास है बेटा 26, यानी 10/26 अपना sin b का मान निकला। उसके बाद क्या है tan b। थीटा भी चेंज नहीं हुआ, जो यहाँ पे थीटा था वही थीटा यहाँ पे, इसलिए कर्ण लंब और आधार ये भी वही रहेंगे। tan का मतलब क्या होता है बेटा, tan आएगा तीसरे नंबर पे sin cos tan। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार यानी L/A। लंब अपने पास क्या है 10 और आधार अपने पास है 24। नेक्स्ट जो अपना अगला है वो है cos A। cos A sin cos यानी A/K। A/K का अर्थ हुआ आधार बटे कर्ण। आधार कितना है अपने पास 24, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा चेंज करना था। यहाँ पे थीटा बी है, यहाँ पे थीटा ए है। तो जब बेटा थीटा अपना ए हो जाएगा तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होगी ये बन जाएगी लंब। कर्ण चेंज नहीं होता है, ये रहेगा आधार। तो cos A आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अपने पास 10 अपॉन कर्ण कितना है 26। ये क्वेश्चन अपना प्रश्नावली 8A का तीसरा नंबर है, चौथा नंबर जो भी है नोट कर लीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें त्रिभुज ABC में जो समकोण दिया गया है वो B है, समकोण की जगह पे हम B लिख देंगे। अब आप कहीं पे भी A लिख सकते हैं, कहीं पे भी C लिख सकते हैं। हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, AB इक्वल टू दिया गया है 1, तो जहां पे AB है वहां लिख देंगे हम 1 सेंटीमीटर। और AC हमको गिवन है √2, तो √2 सेंटीमीटर। BC 1, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें मान किसका निकालना है, sin A का और tan C का। sin A लाल बटे कक्का से हम देखेंगे कि साइन का मतलब क्या होता है L/K यानी लंब बटे कर्ण। लंब अब थीटा क्या है अपना A, तो थीटा A है, तो जब थीटा A को मानेंगे तो थीटा की सम्मुख भुजा जो होगी वो हो जाएगी लंब। और समकोण के सामने जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। जो बची हुई भुजा होती है वह होती है आधार। L यानी कि लंब कितना है 1 अपान कर्ण कितना है √2। दूसरा है tan C। अब बेटा देखो थीटा अपने सामने चेंज हो गया है, अभी तक थीटा A था, अब थीटा बन गया है C। तो जब हमने C को थीटा माना है तो जो C के सम्मुख को भुजा होगी वह बन जाएगी लंब, क्योंकि थीटा के सामने जो भी भुजा होती है वह लंब होती है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा आधार। tan C का मान निकाल सकते हैं sin cos tan। tan का मतलब होता है L/A, यानी कि L का अर्थ है लंब और A का मतलब है आधार, जो कि ये भी है 1, तो आ जाएगा 1/1। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।